बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखें। चलें जी, शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। जबकि आप सब जानते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं, ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो सर्दियों के सीज़न में दिल करता है कुछ मीठा हो, कुछ तीखा हो, कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर हो। तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले राइस मीठे राइस होते हैं। तो आज मैं आपके लिए ज़र्दा लेके आई हूँ, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला ज़र्दा लेके आई हूँ। चलें जी, ज़र्दा बनाने के लिए मैंने ये सेला राइस लिए हैं। इनको घंटा 2 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अच्छा जी, आप जब भी चावल जो है उनको पकाएं या बॉयल करें तो उनको कोशिश करें कि 1 घंटा 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया करें, ऐसे चावल अच्छे बनते हैं। चलें जी, इसके बाद आपने इस तरह से गर्म पानी करना है। उसके अंदर आपने 3 से 4 अदद 5 अदद जितने भी आप छुहारे इसमें ऐड करना चाहते हैं छुहारे डाल लें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर ज़र्दा कलर डाल दें, फूड कलर जो होता है उसको आप ऐड कर दें और पानी को बॉयल होने के लिए रख दें। चलें जी, इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया कीजिए। ये देखें जी, अच्छे से पानी बॉयल हो चुका है, जो छुहारे हमने डाले थे वो भी गल चुके हैं। अब इसमें हम जो भिगे हुए राइस है ना, उनका पानी उतार के हम राइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने जो राइस है मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर यूज़ करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ज़र्दा राइस है वो बहुत ज़बरदस्त खिला खिला बने, सॉफ्ट भी बने और बहुत ही अच्छा बने और मज़ेदार तो ज़ाहिर बात है हो। तो चलें जी, अब हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें जी, अच्छे से जो हमारे ज़र्दा राइस हैं वो गल चुके हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने जब भी ज़र्दा चावल या जब भी आपने मीठे चावल बनाने हैं ना, तो आपने चावलों को फुल बॉयल करना है, इसमें कसर नहीं छोड़नी। ठीक है, ऐसे आपके चावल जो हैं वो अच्छे बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे। अच्छा, आपने देचकी लेनी है, उसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है और फिर उसके अंदर 2 अदद मैंने इलायची तोड़कर ऐड की है। अब जब इलायची की खुशबू आने लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो घी है, जो ऑयल हमने ऐड किया है सॉरी, उसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो जब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे चाशनी के लिए, तो वो जो शुगर है वो हार्ड नहीं होगी और वो जुड़ेगी नहीं। ये देखें जी, अब जो हमारा ऑयल जिसमें हमने पानी डाला था, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अच्छा जी, मैंने अब चीनी किस हिसाब से ऐड की है, मेरा जो है वो 1 गिलास चावल थे और उसका आधा गिलास मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। अच्छा, आपने जब भी मीठी चीज़ कोई भी बनानी है, हलवा बनाना है, मीठे राइस बनाने हैं, तो आपने हमेशा जितनी क्वांटिटी में आपने, अगर आपने हलवा बना रहे हैं तो अगर 1 कप हलवा सूजी ली है तो आपने उसका आधा कप उसके अंदर आपने डालना है चीनी का, तो वो ऐसे बैलेंस शुगर होगी। ठीक है, और मैंने आज 1 कप जो है वो चावल लिए हैं, तो आधा कप मैंने उसके अंदर शुगर डाली है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आप जो भी इसके अंदर जो आपको पसंद है डाल दें, नारियल डाल दें, किशमिश डाल दें, बादाम डाल दें। तो ये देखें जी, मैंने आपके सामने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हैं उनको ऐड किया है। ऐड करने के बाद उनको अच्छे से हम भून लेंगे चाशनी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको दूसरी टिप मैं देती चलूँ, आपने जब भी मीठे राइस बनाने हैं ना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक, मतलब हाफ़ टी स्पून नमक ज़रूर डालना है। इससे क्या होता है, जो जो शुगर होती है ना, जो मीठा होता है, जो आपके गले को जाके लगता है वो नहीं लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मीठा। तो जी, अब ये देखें जी, चाशनी हमारी पक चुकी है। इसके अंदर बॉयल राइस डालेंगे और इसके अंदर जो छुहारे हमने डाले थे वो भी राइस के साथ ही हमने छान लिए थे और छुहारे भी अच्छे से गल चुके हैं और राइस भी फुल बॉयल है हमारे। आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने जब भी ज़र्दा राइस बनाने हैं या जब भी आपने मतंजन बनाना है तो आपने जो राइस है ना उनको फुल बॉयल करना है, क्योंकि जब आप इनको चाशनी के अंदर इस तरह से पकाएंगे ना, तो चाशनी के साथ जो राइस है वो हार्ड हो जाता है। तो अगर आप राइस को कच्चा या 95% बॉयल करेंगे तो वो हार्ड ही रहेगा, और जब आप फुल बॉयल करेंगे ना तो जो चावल है वो आपको हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा और खिला खिला बनेगा और टूटेगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको देगी जो ज़र्दा है ना उसका राज बताने लगी हूँ कि उसके अंदर से खुशबू क्यों आती है, वो इतना टेस्टी क्यों लगता है। तो दरअसल वो उसके अंदर डालते हैं एसेंस। ये देखें जी, मैंने मेरे पास बिरयानी एसेंस पड़ा हुआ था, ज़र्दा एसेंस भी इसको कहते हैं। आप इसको एक ढक्कन डाल दें ऊपर, बस आपका काम हो जाएगा। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम इस तरह से लगाएंगे, नीचे आप तवा रखेंगे, फिर आप इस तरह से रुमाल लेके उसके साथ अच्छे से दम लगाएंगे और ऊपर इसके कोई भारी चीज़ रख देंगे। ये देखें जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने दम को उठाया है और माशाल्लाह
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। जो इसके ऊपर हमने एसेंस डाला है, बिरयानी एसेंस मैंने इसके ऊपर डाला है। और अगर आपके पास ज़र्दा एसेंस है तो वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये जो देग वगैरह वाले होते हैं ना राइस, ये एसेंस यूज़ करते हैं खुशबू के लिए। तो ये देखें जी, मैंने भी उस एसेंस को यूज़ किया था और माशाल्लाह कितने खिले हुए राइस बने हैं और बिल्कुल एक चावल भी टूटा हुआ नहीं है और सॉफ्ट इतने बने हैं ना और इतने मज़ेदार बने हैं कि आप यकीन माने, आप इस रेसिपी को जिस तरह मैंने बताया ना एज़ इट इज़ आप ऐसे ही इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो आप मुझे दुआएं देंगे और मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। चले जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।